थाली नीचे दे देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भगति विज्ञान खाने की। धर्म भगति विज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल। परमानंद सुधारस में कर। लीला रति रस निधान की। लीला रस निधान की। आरती अति पावन आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारी। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो सती हरि चरित गाने की। तुम हो सती हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशी। भगवत तत्व रस प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञानी की। परम ज्योति परमात्म
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बैठ जाओ सभी महानुभाव। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आकाशे तारकं लिंग पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं लिंगस्त्रे नमोस्तुते। गणेश भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। व्यास
व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। नर्मदा माई की जय। क्षिप्रा माई की जय। गौ माता की जय। तुलसी महारानी की जय। सब संतन की जय। सब ग्रंथन की जय। सनातन धर्म की जय। आओ हरि नाम संकीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की असीम कृपा, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा, भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा, और आयोजक परिवार का बढ़ा हुआ धर्म और हम सबका सौभाग्य, इन सब के कारण से ग्राम किशुपुरा की इस पावन धरा पर बैठ करके हम उस अमृत को पी पा रहे हैं जो बैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे बैकुंठे नास्त अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करिहिचित। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे भागवत कथा के भाग्यवान श्रोताओं, जब तुम कथा के पंडाल में बैठकर के इस कथा को सुनते हो, सब लोग जयराम जी की बोलो, तब तुम्हारा भाग्य वैकुंठ वासियों से भी ऊंचा हो जाता है। बहुत लोग वैकुंठ में रहते हैं और बहुत लोग वैकुंठ में जाने की इच्छा करते हैं, पर वैकुंठ में रहने वालों में और वैकुंठ जाने की इच्छा करने वालों में भी जो भागवत की कथा को सुनने में रस पाता है, उन दोनों से ये ज्यादा भाग्यवान है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, भाग्य तो कई तरह से आदमी का खुलता है। जयराम जी की बोलो, कोई पैसे वाला बन जाए तो लोग कहते देखो कहां झोपड़ी में पड़ा था, बिल्डिंग बना ली, बड़ा भाग्यवान है। कोई कहीं तिकड़मबाजी से चुनाव जीत जाए, फिर कुछ इंप्रेशन उसका बनने लग जाए तो लोग कहने लगते देखो कहां से कहां पहुंच गया, बड़ा भाग्यवान है। कई तरह की सांसारिक उपलब्धियों से लोग उसको भाग्यवान कहते हैं, पर भागवत कह रही है जिसको ये अमृत कथा श्रवण करने को मिल रही है वो भाग्यवान नहीं, वह सद्भाग्यवान है। दूसरे भाग्य तो उलट पलट करते रहते हैं, कभी कोई बहुत ऊपर चला जाता है फिर धड़ाम से आके नीचे गिर जाता है, कहीं कोई नीचे पड़ा रहता है, कभी एकदम पतंग की तरह ऊपर चढ़ जाता है। पर ये जो भगवान की कथा सुनने से जो भाग्य बनता है, इसमें आप ऊपर तो जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे महाराज। यहां भी आप रहेंगे तो भी ऊपर ही रहेंगे। ये जो कीचड़ संसार का फैला हुआ है, इससे ऊपर रहेंगे आप। जहां ये मनुष्य अमूल्य जीवन है, जिसको लोगों ने तू तेरा मैं मेरा इसी में कर करके बर्बाद कर दिया, अगर आप भगवत कथा के रसिक हैं तो आप इस कीचड़ से ऊपर रहेंगे महाराज। ये आपको पसंद नहीं आएगा, इसमें आप पांव रखना तो छोड़ो, उंगली भी नहीं लगाना चाहेंगे, टच नहीं करना चाहेंगे, इतना फर्क पड़ता है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित कर ही चित। अवसर मिले तो थोड़ी देर के लिए भी चूको मत।
थोड़ी देर के लिए भी मत चूको। मनुष्य लोक में और मनुष्य शरीर लेकर के जब हम रह रहे हैं, यूं तो यहां 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह के जीव आपको दिखते रहते हैं, पर जब मनुष्य शरीर ही मिल गया है तो इसकी इस अमृत पीने से ऊंची कोई और उपलब्धि हो नहीं सकती। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो सभी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, दूसरों में और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर हमें बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, अगर इस चौपाई को सार्थक करना चाहते हैं तो ये चौपाई सत्संग के पंडाल में बैठने से ही सार्थक होती है। महाराज आपको हाथ जोड़ के बुलाते हैं, कुत्ता आ जाए तो डंडा मार के भगाते हैं। आप बताओ भाग्य है कि नहीं है? आपको कहते आओ साहब बैठो, पर्ची चिपकाए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, फ्लैक्स लगाए, माइक घुमाया, सब कुछ किया आपको बुलाने के लिए, और कहीं गलती से अगर कुत्ता आ जाए तो उसको डंडा मार के भगा देंगे। सद्भाग्य है, इसलिए हम सद्भागी हैं। दूसरे भाग तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर भजन से जो भाग्य बनता है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब ही खुबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। तो सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की धरा पर श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं। काहे ऋषियों, उस शुक ने जब कथा सुन ली तो शंकर भगवान उनको त्रिशूल लेकर के मारने के लिए चले, और वो शुक जाकर के व्यास भगवान की पत्नी के पेट में प्रवेश कर गया। शिवजी ने देख लिया कि इधर घुस गया है, तो त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए। अंदर गया है तो बाहर भी आएगा, और जब आएगा जब मार देंगे। पर 12 साल हो गए वो बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? अंदर इतना अच्छा लग रहा था उनको, अंदर से बाहर की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे उधर जाएंगे तो हम भी जैसे सब फंसे हैं ऐसे ही कीचड़ में फंस जाएंगे। आए थे हरि भजन को, ने ओटन लगे कपास। हम सभी शपथ पत्र दे के आए हैं, भगवान लिख करके दे के आए हैं कि हमें इस मां के गर्भ से बाहर निकाल दो प्रभु, हम वचन देते हैं आपका भजन करेंगे। अब यहां आके कितना कर रहे हैं, ढोल में पोल अपने को सबको पता है महाराज, कितना भजन हमारा हो रहा है यहाँ पे। वचन दे के आए हैं, भगवान दिखाएंगे वो शपथ पत्र। जो हम रिटर्न होके लौट के वापस जाएंगे तब भगवान शपथ पत्र दिखाएंगे, बेटा तुमने ये लिख के दिया था कि मैं भजन करूंगा, अब बताओ कितना किया है। 21,600 श्वास भगवान हमें रोज गिफ्ट करते हैं महाराज, रोज देते हैं। और उन 21,600 श्वासों में हम कितनी श्वास पे भगवान का नाम लेते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा महाराज। इक्कीस 21,600 श्वास। सुखदेव जी अंदर से बाहर देख रहे थे, यहां का वातावरण कुछ ठीक नहीं समझ में आ रहा था। अच्छे अच्छे माया के लिए ही नाक रगड़ते हुए दिख रहे इस संसार में
इस बात को देखकर के सुखदेव जी भयभीत हो रहे थे। उसी समय क्या हुआ, व्यास जी आए, देखा कि शंकर भगवान दरवाजे पर बैठे हैं, ये ढूंढने से नहीं मिलते, आज हमारे दरवाजे पे बैठे, ऐसी दया क्यों करी। तो जाकर के प्रणाम किया और पूछा, भोलानाथ आपने कैसी कृपा करी। तो गुस्से में बोले बोले चोर तुम्हारी पत्नी के पेट में घुस गया है। बोले दुनिया जानती है तुम्हारे पास कौड़ी तो रहती नहीं है। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना, धन धन भोलानाथ तुम्हारे, अरे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। कुछ रखते तो हो नहीं, फिर चुरा क्या लिया। एक बार मुश्किल से तुमने सोने की लंका बनाई थी, वो भी रावण ले गया चतुराई करके। क्या चुरा लिया है क्या तुम्हारे पास। अरे बोले ये सोने वोने की चीजें हम ढूंढते नहीं फिरते, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कोई कितने भी ले जाए। कुबेर से हमने इसलिए दोस्ती कर रखी है सब लोग, जयराम जी की बोलो, जिनको ये सामान चाहिए रहता उनको परवारे उधर से ही हम भिजवाते रहते हैं कुबेर जी के यहां से। हम इसको ढूंढने नहीं आए। फिर अरे बोले अमर कथा चुरा ली है व्यास जी। हर कोई अमर कथा का अधिकारी नहीं है। यह न कहिए सठ ही हठ सीले, जो मन लाए न सुन हरि लीले। कहिए न लोभी क्रोधी ही कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस होय नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। तिने कहा यह विशेष सुखदाई, जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। हर कोई कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। इसने अमर कथा सुन ली है, मैं इसको मार दूंगा। व्यास जी को हंसी आ गई। ये बताओ भोलानाथ, जिसने अमर कथा सुन ली हो वो मरेगा कैसे। शंकर भगवान ने कहा यार 12 साल से बैठा हूं, ये बात तो मेरे माइंड में आई ही नहीं कि अमर कथा जिसने सुन ली वो भी मरेगा क्या। क्या सच में शिव जी नहीं जान रहे थे। अरे शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव जी से क्या छिपा है भैया, वो तो सब कुछ जानते हैं। पर हमको बताना चाह रहे थे, हमको बताना चाह रहे थे कि जिसने अमर कथा को पा लिया है, जब महाकाल भी उसको नहीं मार सकता तो काल कैसे मारेगा। बोलो भागवत भगवान की। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जरा जवानी बचपना और कहे देह के धर्म। अमर अविनाशी आत्मा यही सभी का
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो नहीं मरती है। अज्ञान के कारण से हमने अपने आप को, मैंपन को शरीर से जोड़ दिया महाराज। इसलिए शरीर का जन्म, शरीर की जवानी, शरीर की मृत्यु हमें अपनी लगती है, जबकि हमने इसके बचपन को भी देखा है, हमने ही इसकी जवानी को भी देखा है, हम इसके बुढ़ापे को भी देख रहे हैं, पर देखने पर भी दृष्टा नहीं बन पा रहे हैं। जयराम जी की बोलो, देख भी रहे हैं और देख के भी दृश्य ही बने हुए हैं। अरे भैया, तुम देख रहे हो तो देखने वाले को क्या कहते? दृश्य कहते कि दृष्टा कहते हैं? देखने वाला दृष्टा होता है और जो दिखता है वह दृश्य होता है। आपने इस शरीर का बचपन देखा है, अपने अपने शरीर का सोचना, दूसरे का नहीं। आपने अपने शरीर की ही जवानी देखी है, आप अपने शरीर का बुढ़ापा भी देख रहे हैं। तीन चीजें तो दिख ही रही हैं। जन्म और मृत्यु का होश नहीं रहता है, तो इसको किसी दूसरे के जन्म को देख के अपना जन्म समझ लो, किसी दूसरे की मृत्यु को देख के अपनी मृत्यु समझ लो, शरीर की मृत्यु समझ लो। तो भैया, समझ समझ के चलने से संभल संभल के चलने की आदत आती है। हम दृश्य नहीं हैं, हम दृष्टा हैं। इस संसार के भी हम दृष्टा हैं और इस शरीर के भी हम दृष्टा हैं। हम साक्षी हैं, हम आत्मा हैं, हम इसका अनुभव करने वाले हैं, हम ये हैं नहीं। तो आत्मा का स्वरूप तो भगवान कह रहे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। कोई शस्त्र न बना है, न पहले था न आगे होगा, जो आत्मा को काट सके। कितने ही रिसर्च हो जाएं, कितने ही साइंटिस्ट नोबेल पुरस्कार पा जाएं, पर ऐसा हथियार कोई नहीं बना पाएंगे जो आत्मा को नष्ट कर देगा। ऐसी कोई अग्नि नहीं बनेगी। 49 अग्नियां हैं, पर एक भी अग्नि में ये ताकत नहीं है जो आत्मा को जला दे। 3 तो मुख्य हैं जो आप भी जानते होंगे। एक जठरानल है, एक बड़वानल है और एक दावानल है। हम जो कुछ खाते हैं उसको पचा देता है, उस अग्नि को जठरानल कहते हैं। समुद्र के अंदर जो कुछ भी जाता है उसको वो पचा देता है, उसको बड़वानल कहते हैं। और जंगल में छोटी घास से लेकर के बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों को जला करके जो राख कर देता है उसको दावानल कहते हैं। पर इन तीनों में से एक भी अग्नि में वो ताकत नहीं है जो तुमको जला दे, तुम्हारी आत्मा को जला दे, तुम्हारे स्वरूप को जला दे। चले मरुत 49, कोई ऐसे हवा नहीं है जो तुम्हारे आत्म स्वरूप को सुखा सके। फिर क्या होता है? सब लोग जयराम जी की बोलो
जैसे हम कल के पहने हुए कपड़े को सुबह नहाने के पहले उतार देते हैं, फिर दूसरा पहन लेते हैं, ऐसे ही ये आत्मा जब देखती है कि ये शरीर अब मेरे रहने लायक नहीं बचा है, तो इसको त्याग देती है और अपने कर्म और ईश्वर की विधि विधान के अनुसार नया शरीर इसको मिलता है, मरती नहीं है। हम अगर मर जाते होते तो भजन की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी महाराज, भोजन से ही काम सब हो जाता। पर समस्या यही है, जिस मरने से लोग डरते हैं वो मृत्यु कभी होती ही नहीं। हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा आना और जाना होता है। नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी बीच में रहते हैं। कैसे हो जाता है? बोले ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था और मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणभ्रष्टस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। जब हम अच्छी चीज खाते हैं, सात्विक चीज खाते हैं, सात्विक चीज पीते हैं, सात्विक विचार करते हैं, सात्विक क्रियाएं करते हैं, तो भगवान कहते फिर हम ऊंची ऊंची स्थिति में चले जाते हैं, अच्छी योनि में चले जाते हैं। रजोगुणी लोगों के बीच में फंस जाते हैं तो राजसिक क्रियाएं करने लगते हैं, और उसके कारण से हम मध्य में बीच में ही अटके रह जाते हैं। कभी कभी तमोगुणी लोगों की संगति में फंस जाते हैं तो हम भी तामसी क्रियाएं करने लग जाते हैं, और उसके कारण से हम नीचे चले जाते हैं। ये चलता रहता है, मरते नहीं हैं। अगर सच में हम लोग मरते होते, ये सिद्ध हो जाता, तो कम से कम मैं तो भजन नहीं करता महाराज। काय के लिए भजन करें? जब खत्म ही हो जाना है तो भजन का कोई औचित्य भी नहीं ठहरता फिर तो। पर जब हमने ये समझा संतों के चरणों में बैठ के कि मर नहीं सकते, नीचे ऊपर जाते रहेंगे, इससे अपने को उबरना है। मृत्यु से नहीं, ये आने जाने से मृत्यु तो होती ही नहीं है, आने जाने से उबरना है, और आने जाने से उबरने का साधन हरि भजन है। जब व्यास जी ने शंकर भगवान को कहा तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और वहां से चल दिए। माता जी इधर से चल दिए वहां से। व्यास जी ने कहा कि भैया बाहर निकलो, तो वो शुक अंदर से बोलने लगा कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर निकल गए तो डर लगता है कि भगवान की माया हमें न दबोच ले, क्योंकि जितने निकल गए अधिकांश इसके फेर में पड़े हुए दिख रहे हैं। भगवान वचन दे दें कि उनकी माया का असर मेरे ऊपर नहीं होगा तो मैं बाहर निकलूंगा। तो व्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी, और नारायण ने वचन दे दिया, जो मेरा कार्य करने के लिए संसार में आते हैं उनको मेरी माया परेशान नहीं करती। जो अपना झंडा गाड़ने के चक्कर में फंस जाते हैं, माया उन्हीं की परीक्षा लेती है। जयराम जी की बोलो। जब ये आश्वासन मिला तब श्री सुखदेव जी महाराज बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का ही रास्ता पकड़ लिया महाराज। अरणी देवी जो माँ थी, उन्होंने व्यास जी से कहा कि बेटा जा रहा है, तुम्हारा हृदय नहीं पसीज रहा क्या? इसको रोको ना। व्यास जी चिल्लाने लगे, सुखदेव जी तो नहीं बोले। सुखदेव जी की तरफ से पेड़ पौधे बोलने लगे।
यम प्रभजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पेड़ पौधे बोलने लगे, ए व्यास जी, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा है? ये तो जैसे बस स्टैंड पर, स्टेशन पर, प्याऊ पर, धर्मशाला में और मंदिरों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तीर्थों में मिल जाते हैं और फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसे ये संसार में हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये भी पता नहीं है कौन कहाँ से आया है और ये भी पता नहीं है कौन कहाँ जाएगा। बस थोड़ा सा ये बीच का मिलन है। 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का ठेला। कौन कहां से आया है ये भी पता नहीं है और कौन कहां अब जाएगा ये भी पता नहीं है। ये बीच में कुछ समय का मिलन है। इसलिए हम किसको अपनी मां माने और किसको अपना पिता माने, विचार करने पर तो यही समझ में आता है। अगर संसार के इन माता पिताओं की लिस्ट बनाएंगे तो जंगल की लकड़ी कम पड़ जाएगी, समुद्र के पानी की बनी हुई स्याही कम पड़ जाएगी, पर माता पिता की लिस्ट कम नहीं होगी महाराज। इतने जन्म, इतनी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इनमें से मैं किसको मानूं कि ये मेरी मां है और ये मेरा पिता है? किसको मानूं? जब जब जन्म होता है तो कोई मां बनती है, कोई बाप बनता है। फिर मान किसको लूं कि ये मेरे माता पिता हैं? इसलिए विचार करने पर यही समझ में आता है। सब लोग जयराम जी की बोलो, भगवान ही हमारे सच्चे माता पिता। और श्लोक सबको याद है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। विचार करने पर यही समझ में आता है, सच में भगवान ही हमारे माता पिता हैं। ये संसार के माता पिता तो छूटते ही रहते हैं। वो कोशिश करते, हम भी कोशिश करते, ना तो वो रख पाते ना हम रह पाते महाराज। ये तो छूटते ही रहते हैं। फिर सच में विचार करें तो कौन है हमारा? तब संत बताते कि भैया कोई नहीं है, भगवान ही तुम्हारा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नारायण्यं जाने नैव जाने न जाने। भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं हो सकता। हाँ, मिल कोई भी सकता है। ये जिंदगी की यात्रा में कोई भी मिल सकता है। मिलने वालों का कुछ नहीं है, कौन मिल जाएगा कौन नहीं मिल जाएगा, कोई भी मिलता है रास्ते चलते।
पर होता कोई नहीं है तो एक ही, जिसको अपन लोग गाते भी हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे। श्री वसुदेव देवकी को लाल मेरो है, श्री वसुदेव देवकी को लाल मेरो है, श्री नंद यशोदा को लाल मेरो है, श्री नंद यशोदा को लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री राधे। हरि बोल।
अरे सुखदेव जी से हम भी तो समझ रहे ना सुन सुन के। जैसे सुखदेव जी ने व्यास जी और अरणी देवी को अपना माता पिता नहीं माना, उनको पता है कि तुम शरीर के माता पिता हो सकते हो, हमारे माता पिता नहीं। और हम शरीर हैं नहीं। कितने शरीर मिले और कितने छूट गए, हमारे माता पिता तुम नहीं हो। जैसे लक्ष्मण जी जब सुमित्रा जी से पूछने गए ना कि राम जी वन में जा रहे हैं, हम भी आपसे परमिशन लेने आए हैं, आप कह दो तो हम चले जाएं उनके साथ में। सुमित्रा जी ने ललकारते हुए लक्ष्मण जी को कहा कि पागल हो गए हो तुम, जो हमसे पूछने आए। अरे बोले तुम मां हो ना, राम जी ने कहा था सब लोग जय राम जी की बोलो, राम जी ने कहा था कि मां से पूछ के आओ। अरे बोले तेरी मां वही थी। कौन? बोले तात तुम्हारे मां तो वैदेही, मां तो तुम्हारी वही थी बेटा। पिता राम सब भांति सही, जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। तुम्हारे ही है तू राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नहीं। बेटा तुम हमसे पूछने आए ही क्यों? क्या तुम इतना भी ज्ञान नहीं रखते हो? सच में तो तुम्हारी मां वो है, वैदेही शब्द लिखा वहां पर। तुम देहकी माता से पूछने चले आए, अरे वैदेही वहां थी। अब तुम दशरथ जी के पास मत जाना, क्योंकि जैसे सीता तुम्हारी माता है, ऐसे राम ही तुम्हारे पिता हैं। तो भैया ये सुखदेव जी के लिए आइडेंटिफिकेशन है ऐसा नहीं समझना, हम सबके लिए भी है। वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर रियल मदर एंड फादर। सच में हमारे माता पिता कौन हैं, ये हम इस जीवन में ही समझ सकते हैं। कुछ भी बन जाओ 84 लाख योनियों में, खाने पीने आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 नॉलेज तो किसी को भी हो जाते हैं 84 लाख योनियों में। पर आत्मज्ञान की जो बात है ये मनुष्य जीवन में ही संभव है महाराज। बच्चों का ज्ञान, पत्नी का ज्ञान, पति का ज्ञान, घोंसले का ज्ञान, घुसने का ज्ञान, ये सबको हो जाएगा। पर आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान जिसको कहते हैं, भगवान का ज्ञान जिसको कहते हैं, परमात्मा की समझ जिसको कहते हैं, आत्म साक्षात्कार जिसको कहा है ऋषियों ने, वो सिर्फ मनुष्य जीवन में संभव है। और इसको हम गंवाए दे रहे हैं। अरे भैया थोड़ा ध्यान रखो, पत्ता टूटो डार से, ये दोहा अपने क्षेत्र में ज्यादा चलता है, पर यहां बैठा हूं तो कुछ कुछ निकल आता है इधर का भी महाराज। जगह का असर तो पड़ता है ना। और सच बात तो ये है, हमारा बहुत मन रहता है कि हम हमारे क्षेत्र में सेवा करें। ऐसे तो भगवान की कृपा से सारे देश में मैं सेवा करता हूं, भागवत की सेवा सारे देश में करता हूं और सबके यहां करता हूं।
सबके यहाँ, हरिजन से लेके ब्राह्मण तक सब जगह सेवा करता हूं, सबके यहाँ सेवा करता हूं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये रहता है, जिस क्षेत्र ने मुझे ये शरीर दिया है, इस शरीर से कुछ ना कुछ सेवा उस क्षेत्र की बनना चाहिए, ऐसा लगता है मन में। इसलिए तो इस परिवार के लिए मेरे मन में बार बार धन्यवाद आता है, जिन्होंने मुझे इस अपने क्षेत्र में बुला करके आप सब प्रभु के प्रेमियों की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। तो ये दोहा मैंने रामायण गीता भागवत पढ़ के नहीं सीखा, ये मैं बचपन में ही, जब मैं इधर ही था, जब ही से मुझे याद हो गया था। बहुत चलता है अपने क्षेत्र में, आप सबको याद आ जाएगा जब मैं बोलूंगा। अरे पत्ता टूटो डार से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले, अब लंबे पड़े गए दाए। पवन का झोंका आया, पेड़ का पत्ता टूट के गिरा, पता नहीं कब से तैयार हो रहा था वो, उसमें कब से उसकी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और पता नहीं कितने दिनों से वो पत्ता वहां लगा हुआ था, पर एक झटका हवा का लगा, हमेशा हमेशा के लिए वो पेड़ से अलग हो गया। बस यही हमारी जिंदगी है महाराज। पता नहीं कब से हम इस जीवन को सेलिब्रेट करते, प्रिपेयर करते, तैयार करते, जाने क्या क्या करते, और एक झटका लगता है काल का, सब खत्म हो जाता है। इसीलिए ये शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है, तो ऐसा ज्ञान इससे पालो, ऐसे ज्ञान का आदर करो इस जीवन में, जिससे तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक हो, सफल हो। तो लक्ष्मण जी के लिए ही राम सीता माता पिता हैं ऐसा नहीं है, हम सबके माता पिता भी भगवान ही हैं। वेद तो कह रहा है ना, अभी मैं बोल तो रहा था, त्वमेव माता च पिता, बस। राम रक्षा स्तोत्र भी कह रहा है, माता रामो मत पिता रामचंद्र। यही विधि राम जगत पितु माता। जहां देखो सब जगह सिग्नल लगे रहते ना, जगह जगह सिग्नल, ऐसे ही हर जगह शास्त्रों में सिग्नल बने हुए हैं कि कहीं तुम भूल न जाओ, भटक न जाओ, बार बार याद दिलाई जाती है, भगवान ही तुम्हारा है बस। फिर संसार क्या है? बोले आराम के साथी कितने थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। ये संसार की पोजीशन है महाराज। आराम के साथी कितने थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जो बहुत अकड़ कर चलते थे, अब फिरते हैं मारे मारे। जहां फुर्सत बात करने की न थी, अब पूछने वाला कोई नहीं। जहां फुर्सत बात करने की न थी, अब पूछने वाला
कोई नहीं। आराम के साथी कितने थे, जब बत पड़ा तब कोई नहीं। भगवान, अब ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कौवे भी बैठते हैं इकट्ठे पर वो नहीं कर पाते, गीध भी इकट्ठे होते हैं पर वो नहीं कर पाते, उनके अंदर ये विचार आते ही नहीं हैं। उनको तो ये दिखता है कि कहाँ खाने का सामान पड़ा है, बस गाने की बात उनके दिमाग में नहीं आती।